हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग RIMC देहरादून का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 5 जून 2021 उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन अवेलेबल करवा रहे हैं। उसी सीरीज में आज का हमारा ये क्लास जो है ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले के सेशंस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा और आगे आने वाले सेशंस तो आप लोग देखने ही वाले हैं, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट सेशंस आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उन सभी सेशंस के लिंक जो हैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उन सभी को देख सकते हैं या फिर आप चैनल विजिट करके वहाँ पे भी देख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इन सभी जगहों पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कब कौन सा सेशन लाइव होने वाला है। ठीक है, और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको दो इन्फॉर्मेशन देनी है। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि जैसा आप लोग चाह रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल की जाए, तो अब हमने एक ऑनलाइन कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल किया है और ये जो ऑनलाइन कोर्स है ये आप लोगों का हमारे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन पे चलेगा, जहाँ पे 250 प्लस करंट अफेयर्स के जो MCQ हैं आपके एग्जाम पैटर्न वाले, वो आप लोगों को यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ ही साथ इन सभी MCQ का सॉल्यूशन आपको वीडियो फॉर्म में, जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वो अवेलेबल करवाया जाएगा। और इसी के साथ साथ ये जो करंट अफेयर्स के सेशंस हो रहे हैं इन सभी का जो PDF है वो भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी में एनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स में मैं आप लोगों को कॉल करके सारी डिटेल्स इसके बारे में बता दूंगा या समझा दूंगा। ठीक है, सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको जो मुझे बतानी थी कि इस टाइम पीरियड पे जब मैं क्लास आपके ले रहा हूँगा, आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेरी आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उन सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो बहुत ही सीधा और सिंपल सा फैक्ट है हमारे साथ कि आपको जो भी कोई डाउट या क्वेरी है कमेंट कीजिए, 24 आवर्स में आपको उस डाउट या क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे दो ही चीज वापस कहना चाहूंगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है कि नेशनल एजुकेशन डे या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं। तो नवंबर 11 के दिन हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि भैया इस दिन जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि भैया नेशनल एजुकेशन डे या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो नवंबर 11 आपका वहां पे आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हम लोग नवंबर 7 को मनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी बॉडी में अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। तो बेसिकली कैंसर से बचने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नवंबर 7 के दिन हम लोग नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि हमने नवंबर 7 को ही क्यों चूज किया। तो देखिए, नवंबर 7 को चूज करने के पीछे जो हमारा लॉजिक था, ये लॉजिक ये है क्योंकि इसी दिन जो मैरी क्यूरी हैं इनका बर्थ आता है। मैरी क्यूरी वो पर्सन थी जिन्होंने रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं, जिनको आप लोग जानते हैं रेडियम के नाम से, प्लूटोनियम के नाम से, उनको डिस्कवर किया था इन्होंने। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया? तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ, देखते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। नेक्स्ट थिंग, ये एक पहली वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज मिला और ये पहली और इकलौती ऐसी वुमेन है जिसको दो दो नोबेल प्राइज मिले हैं। ठीक है, पहला नोबेल प्राइज इनको मिला फिजिक्स के लिए और एक नोबेल प्राइज इनको मिला केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो बेसिकली दो दो फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज लेने वाली ये महिला है और ऐसा करने वाली ये ओनली फर्स्ट पर्सन है, दूसरा कोई भी नहीं है। ठीक,
आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। रेडियो एक्टिविटी जो है इसे किसने डिस्कवर किया था? तो हेनरी, ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल ने इसको डिस्कवर किया था। हेनरी बैक्यूरेल का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, उसने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर की। जबकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किसने डिस्कवर किया? तो मैरी क्यूरी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट हम लोग नवंबर 10 के दिन मनाते हैं। ये इजीली आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड डायबिटीज डे तो नवंबर 14 को मनाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्यों मनाते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में शुगर को कंट्रोल कौन करता है? तो एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियाज, ठीक है। ये जो पेनक्रियाज है ये आपकी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है और ये क्या करता है? एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम क्या है? इंसुलिन। तो इस इंसुलिन हार्मोन को किसने डिस्कवर किया? तो एफ बैंटिंग ने इसको डिस्कवर किया, फ्रेडरिक बैंटिंग ने इसको डिस्कवर किया था। इसी के नाम पे हम लोग क्या करते हैं? वर्ल्ड डायबिटीज डे को यहाँ पे नवंबर 14 के दिन सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि नवंबर 14 इनका बर्थडे है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे नेशनल प्रेस डे हम लोग नवंबर 16 को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश की गई थी। बेसिकली इसका काम क्या है? तो देखो, आप लोग जानते हैं न्यूज़पेपर हो गए या जो न्यूज़ चैनल वगैरह है वो आप लोगों के लिए क्या करते हैं? जितने भी न्यूज़ वगैरह है उसको इजीली अवेलेबल करवाते हैं। तो राइट टू फ्रीडम और एक्सप्रेशन आपके पास है ना, ये इंपॉर्टेंटली आपसे पूछा जा सकता है कि राइट टू फ्रीडम और एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंदर आता है। तो उसी के थ्रू यहाँ पे जो प्रेस है वो काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा यहाँ पे इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस नवंबर 16 को मनाया जाता है और इसी दिन क्या किया जाता है? मदनजीत सिंह प्राइज दिया जाता है। मदनजीत सिंह कौन थे? तो भैया ये इंडिया के एक डिप्लोमेट थे जो यूनेस्को के अंदर काम करते थे, ठीक है। उसके नाम पे यहाँ पे ये प्राइज दिया जाता है। फिर बात आती है जो सीएम है असम के तरुण गोगोई, फॉर्मर सीएम, ये उनकी डेथ हो गई है 23 नवंबर को। तो आपको ये याद रखना है कि अगर पूछा जाए तरुण गोगोई का रिलेशन तो आप लोग बता दीजिएगा ये असम के फॉर्मर सीएम थे। आगे के क्वेश्चन में हम लोग बात करें, आपने सुना होगा मिर्गी जैसी बीमारी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिलेप्सी कहते हैं। तो उस टाइप के बीमारी के लिए लोगों को अवेयर करना, ठीक है, वो हम लोग क्या करते हैं? नवंबर 17 के दिन नेशनल एपिलेप्सी डे को मनाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर किसी को एपिलेप्सी का अटैक आता हो और उस टाइम पे आप लोगों ने सुना हो कि भैया इसे माता आ रही है या और कुछ, तो उस टाइप का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है? उसको एपिलेप्सी का दौरा पड़ रहा होता है, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, एपिलेप्सी डे हम लोग नवंबर 17 को मनाते हैं। उसी के बाद अगर बात करें वर्ल्ड टॉयलेट डे नवंबर 19 के दिन मनाया जाता है। अब नवंबर 19 के दिन और भी कुछ मनाते हैं क्या? तो नीचे कमेंट करके बताइए। आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं कि नवंबर 19 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखेंगे कि बांग्लादेश ने इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एक एमओयू किया ताकि हम लोग क्या कर सकें? बांग्लादेश को जो कोरोना की वैक्सीन है वो अवेलेबल करवा सकें। तो आप लोगों को पता है कि कुछ वैक्सीन कोरोना के लिए लगाई जा रही है, ठीक है। इनमें से 2 वैक्सीन है, ठीक। एक वैक्सीन तो है कोविशील्ड और दूसरा वैक्सीन है कोवैक्सीन। ये दोनों ही वैक्सीन इंडिया के अंदर कोरोना के लिए लगाई जा रही है। आपसे इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी वैक्सीन कोविड के लिए लगाई जा रही है, ठीक। तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसको बनाया किसने? एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने मिलकर बनाया। और इंडिया में इसको कौन बना रहा है? तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो इंडिया के अंदर इसको बनाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट थिंग, जो कोवैक्सीन है इसको आईसीएमआर और भारत बायोटेक दोनों मिलकर बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ अदर कंट्रीज की भी वैक्सीन है, जैसे रशिया की वैक्सीन का नाम क्या है? तो स्पुतनिक 5 है। और ऐसे ही ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जो कि हम लोग यहाँ पे देख ही चुके हैं, कोविशील्ड, आपके सामने अवेलेबल है। नेक्स्ट थिंग, आप लोग जानते हैं न्यूमोनिया होता है बच्चों के अंदर, उनके लंग्स को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड न्यूमोनिया डे जो है नवंबर 12 के दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में अगर आप लोग देखिएगा तो यूनेस्को, जिसके फुल फॉर्म वगैरह के बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूं, आपसे प्रीवियस सेशन के अंदर बता चुका हूं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने क्या किया, इंडिया का पन्ना नेशनल पार्क को अपने बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्टिंग अवेलेबल करवाई। ठीक है, तो अब पन्ना नेशनल पार्क जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है। इंपॉर्टेंट थिंग बात करें, ये टाइगर के लिए प्रिजर्व किया जाता है, यहाँ पे टाइगर है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट खुजराहो के टेम्पल्स भी इसी नेशनल पार्क में आते हैं, तो वो आपसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम क्या है, केन, और दूसरी रिवर का नाम है बेतवा। तो ये जो दोनों रिवर हैं इनको जब कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद जो वाटर होगा वो पन्ना नेशनल पार्क से होते हुए गुजरेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज हैं इस पे जो कि क्वेश्चन बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो जो कबरताल वेटलैंड है, जिसको कवर झील के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे, बिहार के अंदर। और एक वेटलैंड है असम कंजर्वेशन रिजर्व, किस जगह पे, उत्तराखंड में। और एक और है लोनार लेक, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और एक है सुर सरोवर लेक, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इन सभी को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया। देखो रामसर साइट क्या होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर स्पेस होते हैं जहां पे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रहते हैं, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह यहाँ पे आते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इन जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वर्ल्ड वाइड एक एग्रीमेंट किया गया ईरान कंट्री के रामसर नाम की जगह पे। तो उसी के नाम से इस जगहों का नाम हम लोगों ने क्या कर दिया, रामसर साइट कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये जो कन्वेंशन था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ईरान में 1971 में हुआ था, और इंडिया ने 1982 में इसको ज्वाइन किया था। ईरान के अंदर हुआ था, ये इंपॉर्टेंटली आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक टाइफून आया था यहाँ पे। टाइफून मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि साइक्लोन, ठीक है, इंडियन रीजन में हम लोग इसको साइक्लोन बोलते हैं। तो एक साइक्लोन आया था जो कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून था, उसका नाम क्या, गोनी। ठीक है, ये किस जगह आया था, तो फिलीपाइंस के अंदर आया था। ठीक है, इसको फिलीपाइंस वाले लोग रॉली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइफून था जिसको हम लोग गोनी बोलते हैं, इसको फिलीपाइंस के लोग क्या बोलते हैं, रॉली बोलते हैं। कौन से ओशन में आया था, पैसिफिक ओशन के अंदर आया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बना सकता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस के लिए अगर हम लोग देखें तो एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, नेवी का एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, सिटमैक्स 20, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड ने मिलकर किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ऐसे ही सिम्बेक्स 20 जिसमें इंडिया और सिंगापुर अवेलेबल हुए थे। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोगों ने एक चीज और देखा कि जो इंडियन आर्मी चीफ है वो कौन है, मनोज मुकुंद नरावणे हैं, इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा। इनको क्या किया गया है, ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का जो प्राइज है वो दिया गया या रैंक अवेलेबल करवाया गया। ऐसा किसने किया, तो नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने किया है। सेकेंड थिंग, तो क्या जो मनोज मुकुंद नरावणे हैं ये पहले पर्सन है जिनको इस टाइप का अवार्ड मिला है, तो नहीं, आप बताएंगे। इंडिया के कमांडर इन चीफ कैरियप्पा को ऐसा पहला अवार्ड 1950 में मिल चुका है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में आप लोग देखिएगा, मालाबार एक्सरसाइज की हम लोगों ने बात कर ली थी, जिसमें क्वाड कंट्री इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने मिलकर काम किया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आ रही है ना, नीचे कमेंट करते हुए मुझे बताते रहिएगा। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट के थ्रू आपको एंड में उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए पढ़ाई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडियन नेवी ने क्या किया, एक सबमरीन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, वागीर। ठीक है, ये जो सबमरीन है इसका नाम क्या है, वागीर रखा गया है, वो याद रख लीजिएगा। तो अगर कभी पूछते हैं वागीर किससे रिलेटेड, तो वागीर जो है एक इंडियन नेवी का सबमरीन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है मिशन सागर। ठीक, मिशन सागर का जो फेज 2 है ये वेरियस इंपॉर्टेंट है
इसका पहला फेज आपसे ऑलरेडी पिछले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। इसका सेकंड जो फेज है उसमें हम लोगों ने आईएनएस ऐरावत को कहाँ भेज दिया, सूडान के अंदर भेज दिया, ताकि वहां पे कोरोना टाइम पीरियड पे जो मेडिसिन है, खाने पीने की चीजें हैं, वो इजीली उन तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सूडान, डिजबौती, साउथ सूडान, इरित्रिया वगैरह में फूड को अवेलेबल करवाएगा। जबकि जो फर्स्ट फेज था आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है मिशन सागर का, ये किस कंट्री में गया था, तो सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, मॉरिशस और मालदीव में ये गया था, ठीक है। और यहाँ पे आईएनएस केसरी गया था मेडिसिन और फूड को लेकर। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जा चुका है, आगे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो याद करना अपना काम है। नेक्स्ट थिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या किया, अपना स्मार्ट सिटी के लिए एक रोड मैप अवेलेबल करवाया और इंडिया के 4 सिटी इसमें आते हैं, बैंगलोर, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी के लिए कौन कौन चूज किए गए हैं, तो बैंगलोर, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंटली आप लोग देखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, चलिए बताइए कि हैदराबाद किस मॉन्यूमेंट के लिए फेमस है, ठीक है। हैदराबाद किस मॉन्यूमेंट के लिए फेमस है, कमेंट करके बताइए मुझे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो देखिए नेपाल के जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी के ऊपर एक बुक रिलीज की, ठीक। इस बुक का नाम क्या है, मेले बुजिको गांधी, जो कि नेपाली लैंग्वेज में है। इंडियन में अगर हम लोग बात करें या नॉर्मल बात करें तो गांधी एज आई अंडरस्टूड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ लिया जा सकता है। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक समिट है जिसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंट किया है। आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट किसने ऑर्गेनाइज किया, तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस मीटिंग को हेल्ड आउट किया था, ठीक है। ऑनलाइन हुआ था ये। नेक्स्ट थिंग, G20 समिट हुआ था, इसको किसने होस्ट किया, तो सऊदी अरेबिया ने इसको होस्ट किया था। और इन फ्यूचर में ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंटली बनाया जा सकता है कि G20 समिट को इंडिया कब ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो देखिएगा, इंडिया जो है 2023 के अंदर इस G20 समिट को ऑर्गेनाइज करने वाला है, जो कि आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। 2021 में इटली, 22 में इंडोनेशिया, 24 में ब्राजील का नाम भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो ईस्ट एशिया समिट ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। इसमें आसियान कंट्रीज आए, ठीक है। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, एस जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, कुछ कुछ आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक। ये कौन कौन से आइलैंड है, तो देखिए नतूना आइलैंड जो है इसको लेकर डिस्प्यूट है चाइना, इंडोनेशिया और ताइवान में। चाइना, फिलीपाइंस और ताइवान में जो है स्कारब्रॉक शोल नाम के आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट है। चाइना, वियतनाम और ताइवान जो है इनके बीच में स्पार्टली आइलैंड और पार्सल आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है कि इसकी जमीन मेरी है। सेम एज थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और वियतनाम जो है ये गल्फ ऑफ थाईलैंड को लेकर डिस्प्यूट में रहे हैं। तो इन चीजों के नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से आइलैंड पर किस किस कंट्री की तरफ से डिस्प्यूट देखने को मिलता है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। आगे की चीजों को देखेंगे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलेक्शन हुए थे और वहां के 46 प्रेसिडेंट के रूप में जो बिडेन जो हैं वो जीत चुके हैं। इनके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो डोनाल्ड ट्रंप थे। इनका नाम आप लोगों ने याद कर ही लिया होगा, इंपॉर्टेंट होगा। सेम एज ऐसे ही म्यांमार के अंदर इलेक्शन हुए थे और म्यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी से आंग सान सून की जो है वो क्या हुई थी, वहां पे इलेक्शन जीत गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बाद में वहां पे जो मिलिट्री वगैरह के अटैक हो गए थे वो देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी तो आप लोग ये याद कीजिए कि म्यांमार नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से कौन जीता था, आंग सान सून की जो है वो जीत गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक प्राइम मिनिस्टर कौन रह चुके हैं, तो पीएम
खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जो हैं बहरीन के प्राइम मिनिस्टर थे। ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टाइम तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, 1971 से लेकर अभी नवंबर 2020 तक, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। और बहरीन की ही अगर बात करें तो बहरीन की तरफ से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड दिया गया, द किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेजिलियंस। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि ये अवार्ड किसे दिया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो कृष गोपाल कृष्णन जो हैं ये फॉर्मर चेयरपर्सन थे इन्फोसिस के। इनको अभी फर्स्ट चेयरपर्सन बनाया गया आरबीआई के इनोवेशन हब का, ठीक है। तो आरबीआई के इनोवेशन हब का पहला चेयरमैन किसे बनाया गया, तो आप लोग बोलेंगे कृष गोपाल कृष्णन को बनाया गया। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे तो आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो आरबीआई की एक ग्रुप है, ठीक है, इंटरनल वर्किंग ग्रुप, उसके हेड पर्सन कौन, पीके मोहंती। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्राइवेट बैंक हैं उनके ओपनिंग से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश की है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है। इंडिया का जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, परम सिद्धि है, ठीक है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड 63rd रैंक का सुपर कंप्यूटर है, लेकिन इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अगर आपसे कोई पूछता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, परम सिद्धि हो जाएगा, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा है, ठीक। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट के थ्रू ही बताऊंगा किसका आंसर सही है, ठीक। अब ऐसे ही वर्जिन हाइपरलूप ने अपना एक पहला राइड टेस्ट किया लॉस वेगस में। और क्यों किया, ये लोग इंडिया के अंदर मुंबई से पुणे के अंदर, ठीक है, क्या चलाने वाले हैं, एक हाइपरलूप चलाने वाले हैं। हाइपरलूप क्या होता है, एक ऐसा कैप्सूल होता है जिस ट्यूब के अंदर आप यहां से बैठे और तुरंत यहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक। इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर तक की भी होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये हाइपरलूप कहां बनने वाला है, मुंबई और पुणे के बीच में बनने वाला है, ठीक है। आगे बात करेंगे, चाइना के जो चेंग मियांग है ये वर्ल्ड की नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर बन चुकी हैं, ITTF जीतने वाली, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का वुमेन वर्ल्ड कप जीत लिया है इन्होंने, ठीक है। तो याद रखिएगा चांग मियांग कहाँ की है, चाइना की है। इन्होंने क्या जीता, वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत लिया है, किस चीज का, तो ITTF का। ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे मुंबई इंडियंस जो है इन्होंने IPL 2020 की ट्रॉफी जीत ली थी 5वीं बार, तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन है वो रोहित शर्मा है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो डेनियल मेदवेदेव थे, ठीक है, मेदवेदेव थे, रशिया के प्लेयर हैं। इन्होंने डोमिनिक थीम को हराया ATP के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे ATP टूर्नामेंट को किसने जीता, तो डेनियल मेदवेदेव आप लोगों के करेक्ट आंसर रहेंगे। आगे बात करेंगे बुकर प्राइज की, जो कि बहुत अच्छे बुक्स के लिए दिया जाता है। तो किसे दिया गया, डॉगलस स्टुअर्ट को दिया गया सुगी बेन नाम की बुक के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिया से किसने बुकर प्राइज जीता था, तो 1997 में अरुंधति रॉय ने अपनी बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था, जबकि प्रेजेंटली किसने जीता है, डॉगलस स्टुअर्ट ने जीता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी स्टैचू ऑफ पीस को इनॉग्रेट किया जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज जी के, ठीक है। ये जो स्टैचू है ये अष्ट धातु की बनी हुई है, किस जगह पे, राजस्थान के पाली के अंदर। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, ठीक है, एक क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो नीचे कमेंट करके बताइए स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप लोगों को कितना याद है, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिए। आगे देखेंगे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएस के बराक ओबामा, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है, अ प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है। तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, न्यूज में बहुत बार इसके बारे में बताया गया था। बात करेंगे जय भवानी वुमेन कॉर्पोरेशन टेक्सटाइल मिल की।
ये इंडिया का सबसे बड़ा क्या होने वाला है, सोलर पावर से चलने वाला टेक्सटाइल मिल बनने वाला है। ठीक है, कहाँ का, एशिया का सबसे बड़ा, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने क्या किया, श्री यशवर्धन के सिन्हा को चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इंडिया के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जिसको CIC बोला जाता है शॉर्ट में, वो कौन है। तो ये इंपॉर्टेंटली आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग देखें, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर रूरल इंडिया जो है, ये प्रथम एजुकेशनल फाउंडेशन ने इशू किया और यहाँ पे ये बताया कि सबसे ज़्यादा जो है एजुकेशन के लिए काम अगर हम लोग बात करें तो बहुत अच्छा किन किन जगहों पे है, स्मार्टफोन वगैरह कहाँ अवेलेबल है, तो केरला के अंदर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा फैसिलिटी ऑनलाइन लर्निंग की यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सभी चीज़ें इजीली समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग ऑनलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे विदिन 24 आवर्स आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। एक बार मैसेज कीजिए और भूल जाइए, विदिन 24 आवर्स आपके पास कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।